भारत की रक्षा ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर में बनने वाला सैन्य विमान C-295 का निर्माण होगा। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 16 विमान सीधे स्पेन से आएंगे, बाकी के 40 विमानों का निर्माण गुजरात की जमीन पर होगा। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड टेसल के इस नए सेटअप से न केवल भारत में रक्षा उत्पादों का निर्माण होगा, बल्कि इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में कई अन्य भारतीय कंपनियां भी जुड़ेंगी, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और विभिन्न छोटे और मध्यम उद्योग। इस पूरी पहल से गुजरात में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और भारतीय कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में भागीदारी का नया रास्ता बनेगा। वडोदरा में इस टाटा कॉम्प्लेक्स की नींव पिछले साल अक्टूबर 2022 में खुद प्रधानमंत्री ने रखी थी। इसके बाद अब उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस भी जाएंगे और अमरेली में भारत माता सरोवर समेत कई नई योजनाओं का अनावरण करेंगे। ये योजनाएं अमरेली, जामनगर, मोरबी और अन्य जिलों के विकास में अहम योगदान देंगी। इनमें सड़कों का विस्तार और 4 लेन का निर्माण भी शामिल है, जो नेशनल हाईवे 151, 151 और 51 के हिस्सों पर किया जा रहा है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी भुजनलिया रेल गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जो लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ है। इस प्रोजेक्ट में 24 बड़े और 254 छोटे पुल भी शामिल हैं और इसके जरिए कच्छ के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में जलापूर्ति की कई योजनाएं भी लॉन्च की जाएंगी, जिसमें नवड़ा से चवांड तक की एक प्रमुख पाइपलाइन शामिल है। इसके जरिए अमरेली और आसपास के जिलों के लोगों को 28 करोड़ लीटर पानी मिलेगा। इसके अलावा भालनगर में पसावी ग्रुप की नई जल योजना भी 95 गांवों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी पोरबंदर के मोकरसागर स्थित करली रिजर्वायर को एक इकोटूरिज्म डेस्टिनेशन में बदलने की आधारशिला भी रखेंगे। इससे न केवल पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को भी संरक्षित किया जाएगा। यह उद्घाटन भारत को एक और कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगा, जहां न केवल रक्षा बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी भारत की क्षमताओं को उभरने का मौका मिलेगा।